नमस्कार। आइए जानते हैं 2024 में सीता नवमी कब है, क्या है इसकी पूजा विधि, कथा और महत्व। हिंदू धर्म में नवमी तिथि का विशेष महत्व है। सीता नवमी बैसाख मास की शुक्ल नवमी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2024 में सीता नवमी या जानकी नवमी गुरुवार 16 मई 2024 को मनाई जाएगी। माता सीता का दूसरा नाम जानकी था, इसलिए सीता नवमी को जानकी जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी को सीता जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी तिथि का प्रारंभ 16 मई 2024 संध्या 6:20 तथा समाप्ति 17 मई 2024 रात्रि 8:50 पर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता का जन्म बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल माता सीता की जयंती सीता नवमी, सीता जयंती या जानकी नवमी के रूप में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। इस साल सीता नवमी 16 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जानकी नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसी कारण से हमने यहाँ बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति समय की जानकारी दी है। कौन है माता सीता? माता सीता जी तीनों रूपों में प्रकट होती हैं: क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। माता सीता भूमि का रूप है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमात्मजा भी कहा जाता है। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाश सीता जी का स्वरूप है। चंद्रमा की किरणें विभिन्न औषधियों को रोग निदान करने का गुण प्रदान करती हैं। ये चंद्र किरणें अमृतदायिनी माता सीता का प्राणदायी और आरोग्यवर्धक प्रसाद है। माता सीता ने सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नव सिद्धियों का स्वामी बनाया। माता सीता की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें उत्पत्ति, पालन व संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली एवं समस्त जगत का कल्याण करने वाली राम बल्लभा कहा है। कई ग्रंथ माता सीता को जगत माता, एकमात्र सत्य, योग माया का साक्षात रूप और सभी शक्तियों के स्रोत एवं मुक्तिदायिनी कहकर उनकी आराधना करते हैं। अब आइए जानते हैं माता सीता के जन्म की कथा। जनक दुलारी प्रभु राम के प्रिय माता सीता का जन्म बैसाख शुक्ल नवमी को माना जाता है। उन्हें जानकी भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता राजा जनक कहे जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में माता सीता के प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे। वह एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे। धर्म कर्म के कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सभा में कोई न कोई शास्त्रार्थ करवाते थे और विजेताओं को गोदान भी करते थे। लेकिन इस अकाल ने उन्हें बहुत विचलित कर दिया। अपनी प्रजा को भूखा देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती। उन्होंने विद्वान पंडितों को दरबार में बुलाया और इस समस्या के कुछ उपाय जानना चाहा। सभी ने राजा जनक के सामने अपनी राय रखी। कुल मिलाकर यह बात सामने आई कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोते तो अकाल दूर हो सकता है। अब राजा जनक अपनी प्रजा के लिए हल उठाकर चल पड़े। उस दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। जहाँ पर उन्होंने हल चलाया, वर्तमान समय में वह स्थान बिहार के सीतामढ़ी के पुराणाधाम गांव को बताया जाता है। तो राजा जनक हल जोतने लगे। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हल की नोक ऐसी धसी हुई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन वह राजा थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वह आसपास की जमीन खोद कर देखें कि हल की नोक कहाँ अटकी हुई है। जब सैनिकों ने खुदाई शुरू की तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और बड़ा कलश है जिसमें हल्की नोक उलझी हुई है। जब उन्होंने कलश निकाला तो उसमें एक नवजात कन्या दिखाई दी। धरती माता की कृपा से राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि उस समय मिथिला में भारी बारिश हुई और राज्य का अकाल खत्म हो गया था। जब कन्या का नामकरण किया जाने लगा तो हल की नोक को सीता कहा जाता है और इसी की बदौलत वह कन्या इनके जीवन में आई। उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा, जिसका बाद में भगवान श्री राम से विवाह हुआ। माता सीता का विवाह श्री राम से हुआ था, लेकिन शादी के बाद वह राजसुख से वंचित हो गई। विवाह के तुरंत बाद उन्हें 14 साल के वनवास और फिर वनवास में रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था। लंका विजय के बाद जब वह अपने भगवान श्री राम के साथ अयोध्या लौटी तो उनके चरित्र पर सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में वो सुख नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थी। उन्हें अयोध्या से बाहर छोड़ दिया गया। जंगल में रहते हुए उन्होंने लवकुश को जन्म दिया और अकेले ही उनका पालन पोषण किया। अंत में माँ जानकी धरती माँ में समा गई। सनातन संस्कृति में माता सीता अपने त्याग और समर्पण के लिए हमेशा के लिए अमर हो गई। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मणों की एक बहुत ही सुंदर रूप गर्भिता पत्नी थी। ब्राह्मण देवता अपनी आजीविका के लिए अपने गांव से अन्य गांव में भिक्षा मांगने गए थे। यहाँ ब्राह्मणी कुसंगत में फंस गई और व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब पूरा गांव उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगा, लेकिन दुष्ट ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से चांडालनी बनी। गांव को जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और वे व्यभिचार कर्म के कारण अंधी हो गई। उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इस तरह वह अपने कर्मों के योग के कारण दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार भाग्य से भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संजोग से वह दिन बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी।
सीता नवमी या जानकी नवमी के पवित्र पर्व पर भूख प्यास से व्याकुल होकर ऐसी प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, कृपा करके मुझे कुछ भोजन सामग्री दे दो, भूख से मैं मर रही हूँ। यह कहते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के समक्ष बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उस पर प्रविष्ट हुई। उसने फिर पुकार लगाई, भैया मेरी कोई तो सहायता करो, कुछ भोजन दे दो। इसमें उनसे एक भक्त ने कहा, देवी आज सीता नवमी है, आज भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज आपको अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के वक्त ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। लेकिन वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उन्हें तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापी भूख से मर गई, लेकिन इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। अब सर्वोच्च कृपालनी ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापी पवित्र हो गई और अनंत वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रही। उसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। महान साधु ने अपने राज्य में कई देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ को प्रतिष्ठा करवाई। दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त सीता नवमी पर माँ जानकी की पूजा करते हैं, उन्हें हर तरह की सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता सीता नवमी का महत्व। माता सीता की जयंती हर साल हिंदू धर्म में सीता नवमी, जानकी नवमी या सीता जयंती के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी माता सीता की सभी महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु की कामना के उद्देश्य से पूजा की जाती है। सनातन धर्म में माता सीता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। धार्मिक मान्यता यह है कि विवाहित महिलाएं द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ माता सीता की पूजा करने से उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। विवाहित महिलाएं माता सीता के अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं और विवाहित कन्याओं द्वारा भी माता सीता की पूजा की जाती है। और विवाहित लड़कियां माता सीता से अपने लिए उपयुक्त वर का वरदान मांगती हैं। माता सीता की पूजा करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति आती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राकट्य हुआ, तो वैशाख शुक्ल नवमी को माता सीता प्रकट हुई। यही कारण है कि हिंदू इस दिन उपवास करते हैं और माता सीता भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और वैशाख शुक्ल नवमी को राम नवमी की तर्ज पर सीता नवमी मनाया जाता है। इस बार सीता नवमी 10 मई को है। जिस प्रकार राम नवमी को बहुत ही शुभ और फलदायी पर्व के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी बहुत शुभ है, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु और माता सीता लक्ष्मी का रूप है। वह सीता नवमी के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसलिए इस सौभाग्य दिवस पर जो भी भगवान श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करता है, उन पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सीता नवमी व्रत पूजा की तैयारी अष्टमी से शुरू हो जाती है। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा घर या घर में किसी भी साफ जगह पर गंगा जल आदि छिड़क कर घर की सफाई कर भूमि पवित्र करें। इसके बाद इस स्थान पर एक सुंदर मंडप सजाएं, जिसमें 4, 8 या 16 स्तंभ हो सकते हैं। इस मंडप के बीच में एक आसन पर माता सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति के स्थान पर चित्र भी लगाया जा सकता है। उसके बाद मूर्ति के सामने कलश रखें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। नवमी के दिन स्नान के बाद भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करें। 10वीं के दिन विधि विधान से मंडप का विसर्जन करना चाहिए। साथ प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायर सनातन को सब्सक्राइब करें तथा लाइक व शेयर से हमारा उत्साहवर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें, जिससे हम अपनी प्रस्तुति के अनुरूप कर सकें। धन्यवाद।